नमस्कार। टैरिफ लगाकर भारत को बर्बाद करने की बात कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि जिन देशों के विश्वास में उन्होंने भारत को दबाने की कोशिश की थी, आखिरकार उन्हीं देशों ने उनका साथ छोड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और साथ साथ फ्रांस, जर्मनी जैसे वह देश जो अब तक अमेरिका के पाले में हर बात पर खड़े रहते थे, वही देश अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अपना पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल यह बन चुका है कि लगातार अमेरिका की तरफ अब मंदी का दौर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने घुटने टेकने वाले काम करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ संबंध सुधारने की हिदायतों को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातचीत को एक बार फिर बढ़ाने के लिए भारत दौरे को लेकर जो बात कही थी, उसके आगे अब उन्होंने भारत से एक बहुत बड़ी गुहार भी लगा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके भारत पर लगाए गए सैंक्शन को वापस ले रहे हैं और यह बात मीडिया के हवाले से धीरे धीरे सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेस ब्रीफ के दौरान कई बड़ी चीजों को छिपाने की कोशिश में हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे भारत के ऊपर अपने तेवर को ढीला करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भारत के ऊपर लगाए गए कई प्रतिबंधों से अब अपने आप को बाहर कर लिया है। अमेरिका ने भारत के रूस से खरीदे गए क्रूड ऑयल पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का फैसला लिया है। तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से बड़ी गुहार लगा चुके हैं। दरअसल बीते एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तकरीबन 4 घंटे तक सीक्रेट वार्तालाप चली। फोन कॉल्स के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, जिसमें यह कहा गया कि वह भारत दौरे पर आना चाहते हैं और उन्होंने भारत के साथ अपने जो टैरिफ समझौते हैं उनको लेकर बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब मौजूदा हालात में रास्ते बचे नहीं हैं, क्योंकि अब अमेरिका को भारत के अलावा कोई और देश दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर अमेरिकी उत्पादों के लिए मार्केट अमेरिका को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ वह टैरिफ जो अब तक जिस चीज को लेकर अमेरिका टिका हुआ था, उसे फिर से सुधारने पर जोर दे रहे हैं। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चंद दिनों पहले यह कह रहे थे कि वह भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत का माथा घूम जाएगा। इसके बाद उन्होंने भारत की तरफ आने वाली अमेरिका की जो टीम थी, जो टैरिफ वॉर को लेकर और टैरिफ को सुलझाने के लिए आने वाली थी, उसे भी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत यात्रा पर आने जा रहे हैं और इस बात को लेकर उन्होंने खुद प्रेस ब्रीफ में जानकारी देते हुए कहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ मामलों को सुधारने के लिए वह जल्द ही दिल्ली में दिखाई देंगे और भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती एक बार फिर पूरी दुनिया दिल्ली में देखने जा रही है और अब अमेरिका का दिल्ली प्लान भी रिवील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल यह पूरा का पूरा प्लान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का है और भारत दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने बहुत बड़ी गुहार लगा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बातचीत के दौरान अमेरिकी उत्पादों पर भारत की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील या फिर यूं कह लीजिए रिक्वेस्ट की है और कहा है कि अमेरिका की वह दिग्गज कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, उम्मीद है कि भारत जल्द ही उनके ऊपर से अपने प्रतिबंध वापस ले लेगा। दरअसल आपको पता होगा कि भारत ने अमेरिका की सोयाबीन से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम और साथ साथ अमेरिका के गुड्स और प्रोसेस्ड फूड से लेकर बेवरेज तक में प्रतिबंध लगा दिया है। चाहे कोका कोला कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पेप्सी हो, इन सभी पर भारत ने प्रतिबंध लगाने के साथ साथ 40% के टैक्स स्लैब में भी इन्हें शामिल कर दिया है। यानी कि अगर ये कंपनियां भारत के अंदर रहकर भी काम कर रही हैं, इसके बावजूद इन पर 40% का टैरिफ अब अतिरिक्त लगाया जाएगा, जिसके चलते अमेरिका को बड़ा नुकसान होने की साफ संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से किए जा रहे आयात पर पूर्णतः और साथ साथ अमेरिका की तरफ से आने वाले टेक्सटाइल उत्पादों पर भी बैन लगाने की पूरी अपील जैसे ही की थी, उसके बाद से अमेरिका में भीषण तनाव देखने को मिला था और अब इसी चीज को लेकर अमेरिका भारत के आगे झुक चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इन प्रतिबंधों को वापस लेने की अपील कर डाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा दिल्ली प्लान अब साफ समझ आ चुका है कि आखिरकार उन्होंने अचानक से क्यों भारत की यात्रा को चुना।
भारत दौरे को लेकर और भारत के टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए क्यों अपना कदम खुद आगे बढ़ा रहे हैं, क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स आ रही हैं और किस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दिल्ली का पूरा प्लान रचा गया है और इसको लेकर अब पूरी की पूरी आगे क्या नीतियां बनने जा रही हैं और भारत की तरफ से इसको लेकर क्या बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमसे जुड़ी इस अपडेट से जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की कूटनीतिक चाल ने एक बार फिर से अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वास्तव में यह कहा जाए तो अमेरिका के टैरिफ का यह सरेंडर का समय आ चुका है और अमेरिका उसी कदम पर आगे भी बढ़ना शुरू कर चुका है। खैर, इस बात को लेकर अब चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर तंज रूस की तरफ से भी कसे जा चुके हैं। क्या कहा है उनकी तरफ से बताएंगे आपको, तो चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में भारत के लिए जय हिंद नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में भारत की इस उपलब्धि के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमेरिका अब बेहतर समझ चुका है कि उसके टैरिफ का असर भारत के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ना ही भारतीय रुपए और भारत के बाजार पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है, बल्कि अमेरिका के बैन लगाने के साथ ही भारत ने दुनिया में कई बड़े और नए बाजारों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। चाहे चीन हो, रेयर अर्थ मेटल की बात हो या फिर रूस से आने वाले क्रूड ऑयल से लेकर गैसियस नेचुरल गैस पर भी बातचीत हो। नेचुरल गैस को लेकर भी भारत ने रूस के साथ बड़ी डील साइन कर दी है। उधर भारत ने जापान के साथ बुलेट ट्रेन और अपनी कई और चीज़ों को लेकर भी बड़ी डीलें साइन की हैं। तो वहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी भारत ने अपने चावल निर्यात के लिए बहुत बड़ा बाजार ऑस्ट्रेलिया में बना लिया है। यानी कि अमेरिका को बेचे जा रहे उत्पाद अब दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में जाने लगे हैं। रूस ने अपने बाजार को भारत के लिए खोल दिया है। भारत के लिए ऐसा बाजार रूस ने खोला है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। दोस्तों, याद करिए, जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो अहमदाबाद से लेकर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप शो हुए थे जो पूरे देश में गूंजे थे। तब भारत और अमेरिका की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, लेकिन आज सीन बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब अमेरिका शर्तों पर चल रहा है तो भारत शर्तों पर ही सही, लेकिन अब अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका अब आकर पूरे इस मामले के बीच घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। दरअसल अमेरिका जिन देशों के भरोसे खड़े होने की कोशिश कर रहा था उन देशों ने खुद ही भारत का हाथ थाम लिया है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तमाम देश अब तक लग रहा था कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, लेकिन असल में उन्होंने भारत के साथ अपने व्यापार को बेहतर करना शुरू कर दिया है। और तो और जाने दीजिए, अमेरिका जिस यूक्रेन को लेकर कह रहा था कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, रूस से क्रूड ऑयल नहीं लेगा, उसी यूक्रेन ने भारत से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदा है पिछली तिमाही में। और इस रिकॉर्ड ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसने वास्तव में अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। यानी कि अमेरिका जहां अपने झंडे गाड़ने की कोशिश में लगा था, वहीं यूक्रेन ने अमेरिका को ही दरकिनार करते हुए भारत से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। और इस रिकॉर्ड ने एक बार फिर से दुनिया के पूरे परिदृश्य को वास्तव में समझने में मदद करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेंडशिप रैली अब एक बार फिर से इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। खैर, इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत से गुहार लगाई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहेंगे कि क्या भारत को अब अमेरिकी उत्पादों से बैन हटा लेना चाहिए? क्या भारत को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे अमेरिका की उन कंपनियों को जो भारत में काम कर रही हैं उन्हें फायदा मिलना शुरू हो जाए, या फिर भारत को अपनी कड़ाई पर उतरते रहना चाहिए और यह कड़ाई और ज्यादा मजबूत कर देनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी गेंद भारत के पाले में है। भारत जो चाहे इस वक्त वो कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत की हर चीज स्थिर है। लेकिन वहीं देखा जाए तो अमेरिका मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यह मैं नहीं बल्कि अमेरिका के कई बड़े टॉप अखबार और न्यूज़ एजेंसियां छाप रही हैं। और यह ऐसा कह रहे हैं अमेरिका के अर्थशास्त्री। वह यह साफ कह रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर से बड़ी मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया रहा तो अमेरिका में भीषण मंदी देखी जाएगी, जो अब तक के इतिहास में शायद दूसरी बार होगी। ऐसी मंदी अमेरिका पहले भी देख चुका है। खैर, यह बात तो अलग है। लेकिन अब इस पूरे मामले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर रूस और चीन ने मामले को बड़ा खींच दिया है। रूस और चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अपनी सीधी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने तो साफ कह दिया है कि अमेरिका एससीओ मीट से डरा हुआ है, और वास्तव में यह सच भी है।
एस्योमीट से इसलिए डर चुके हैं कि अमेरिका को भारत, रूस और चीन की ताकत का डर बेहद ज्यादा सता रहा है कि अमेरिका को अपनी वर्ल्ड पावर खोने का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। जो अमेरिका अब तक पूरी दुनिया को चौंकाने की कोशिश में रहता था, वही अमेरिका खुद आज चौंक रहा है इन तीनों की ताकत से। और साफ है कि अमेरिकी डॉलर को भी इन देशों ने झटका दिया है। सीधे चीन और भारत के बीच अब रेयर अर्थ मेटल से लेकर बड़े बाजार एक्सप्लोर करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यह जैसा कि आप और यही हाल भारत ने जापान के साथ भी किया है, और यह हाल रूस के साथ पहले से ही चल रहा है। यानी कि हमें डॉलर की जरूरत है ही नहीं और अमेरिका के डॉलर को दरकिनार कर दिया गया है। अमेरिका कितना भी कर ले, लेकिन भारत और इन देशों के व्यापार पर कोई असर नहीं डाल सकता है। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा प्लान और सबसे बड़ा सपना धरा का धरा रह चुका है, जो था साउथ चाइना सी। जिस साउथ चाइना सी को अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश में था, जिस साउथ चाइना सी में अमेरिका अपनी नेवी अब तक खड़ी करने के लिए भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था, अब वह कंधा भारत ने हटा लिया है, जिसके चलते अमेरिका की लगभग 22 नेवी शिप्स अब साउथ चाइना सी से वापस अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यह डिप्लोमेटिक हार है अमेरिका की। अब तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की डिप्लोमेटिक हार है कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन वास्तव में उन्हें यह बता देना जरूरी है कि यह डिप्लोमेटिक हार भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की हुई है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखी गई है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर बढ़ रहा है। वहीं दूसरा देखा जाए तो भारत ने अपनी रक्षा उत्पादों से लेकर रक्षा क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन अमेरिका को साउथ चाइना सी से बाहर निकालने के लिए अब भारत का कंधा नहीं मिलेगा। यानी कि अब अमेरिका से वापस रवाना हो चुकी हैं। अगर पूरे मामले को ओवरऑल समझा जाए तो भारत को एक नए बाजार, यानी कि एक के बाद एक कई बड़े नए बाजार मिल चुके हैं। लेकिन अमेरिका के उत्पादों के लिए कहीं बाजार की जगह नहीं है। अमेरिका की तमाम दिग्गज कंपनियां, यहां तक कि अमेरिका की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं इंडिया में, उन पर भी अब गाज गिरने जा रही है। भारत ने साफ किया है कि आने वाले समय में भारत गूगल सहित इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए विकल्प भारत के अंदर डेवलप करेगा और इन्हें जल्द ही भारत का रास्ता भी दिखाया जाएगा। इन सब चीजों ने अमेरिका के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत ने दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ से रक्षा करने के लिए अपने किसानों के लिए बहुत बड़ा विकास का क्षेत्र खोल दिया है। आपने देखा होगा भारत ने कल ही अपने टैक्स की नई स्लैब जारी की हैं और इन टैक्स स्लैब में अगर आप देखेंगे तो भारतीय कृषिगत उत्पादों से जुड़े हुए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, जो अब तक अमेरिका भारत से खरीद रहा था और अब अमेरिका ने बैन लगाया है, उन उत्पादों पर भारत ने सीधे जीएसटी दरें कम कर दी हैं। इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं, भारत ने अपने किसानों से लेकर अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने यह किया है कि भले ही अमेरिका में भारत के कपड़े नजर आ रहे हो, लेकिन अब भारत के अंदर ही इनका उपभोग बढ़ाया जाए और सबसे बड़ी बात, भारत आसपास के दूसरे देशों के लिए बड़े बाजार खोले। सीधे तौर पर अमेरिका के इस रवैया के चलते कुछ समय के लिए ही भले हमारे किसान भाइयों को और व्यापारियों को नुकसान होता, लेकिन भारत ने जीएसटी की स्लैब दरों को तुरंत घटाकर अब इस पूरे मामले में अपना सबसे बड़ा कदम दिखाते हुए साफ कर दिया है कि किसान और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत के उद्योग सर्वोपरि हैं और भारत उनके लिए कुछ भी कर सकता है और भारत ने वैसा ही किया भी है। वहां अमेरिका अपना भला ही बैन कर रहा हो, लेकिन अब भारत एक और दरख्वास्त लगा रहा है अपने देश के नागरिकों से भी। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की जंग ने जिस तरह से पूरे वैश्विक समीकरण को बदल दिया है, वह अब एक नई कहानी लिख रही है। क्योंकि भारत ने न केवल अमेरिकी दबाव को झेला, बल्कि उस दबाव को अपने पक्ष में मोड़कर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि नई सदी का असली नेता कौन है। और अब स्थिति यह बन चुकी है कि अमेरिका का हर कदम भारत की रणनीति के सामने बौना साबित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में धमकी दी थी कि भारत के माथे पर टैरिफ का ऐसा बोझ डाला जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, वह सपना खुद अमेरिका की नींव को हिला चुका है। और अब हालात यह हैं कि अमेरिकी उत्पादों के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जगह नहीं बची है। एक तरफ भारत ने रूस के साथ ऊर्जा से लेकर रक्षा सौदों में अपना हाथ मजबूत किया, तो दूसरी तरफ चीन और भारत ने मिलकर डॉलर को दरकिनार करते हुए नए व्यापारिक रास्ते खोल दिए और यूरोपियन यूनियन तक ने भारत के साथ अपने रिश्ते गहरे करने का फैसला ले लिया है। अब यह पूरी तस्वीर अमेरिका के लिए एक दुस्वप्न बन चुकी है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती, जिस पर वह अपनी ताकत का ढांचा खड़ा करता रहा, वही ढांचा अब दरक रहा है और यह दरार इतनी बड़ी है कि उसे भरना असंभव हो चुका है।
वहीं भारत ने अपनी कूटनीति में जिस शांति और संतुलन को बरकरार रखा, उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश अब खुद को भारत के साथ खड़ा करने में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि भविष्य का बाजार भारत ही है और आने वाले वर्षों में अगर किसी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की संभावना है तो वह केवल भारत की है। यही कारण है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो कभी अमेरिका की हर नीति के समर्थन में खड़े रहते थे, अब भारत के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने बार बार भारत के साथ वार्ता की अपील करनी शुरू कर दी है और अपने दौरे को लेकर अचानक नरमी का रुख दिखाने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इतने आसान शब्दों में अमेरिका को राहत दे देगा? क्योंकि भारत जानता है कि यह समय उसकी कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और अगर भारत इस इम्तिहान में सफल होता है तो वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन जाएगा। भारत ने हाल के दिनों में अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपनी तकनीकी क्षमता को लेकर जो फैसले लिए हैं, उन्होंने न केवल घरेलू बाजार को मजबूत किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश दिया है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और अब उसे किसी विदेशी ताकत की शर्तों पर झुकना स्वीकार्य नहीं है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने भारत के खाद्य उत्पादों, वस्त्रों और अन्य सामानों पर टैरिफ लगाने की कोशिश की, तो भारत ने उल्टा अमेरिका के दिग्गज ब्रांड्स पर इतना भारी शुल्क और नियंत्रण लगा दिया कि वे कंपनियां भारत में अपने कारोबार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से खुद संपर्क साधने लगीं। स्थिति यह है कि अमेरिकी कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जबकि भारतीय कंपनियां अपने नए उत्पादों और सेवाओं को लेकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पैर पसार रही हैं। भारत ने जब रूस से ऊर्जा खरीदने का फैसला लिया तो अमेरिका ने खूब दबाव बनाया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि रूस ने भारत को न केवल सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध कराया बल्कि अपने विशाल बाजार को भारतीय उत्पादों के लिए खोल दिया। यही हाल जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी हुआ, जहां भारत ने अपने चावल, दवाइयां और टेक्नोलॉजी को लेकर स्थायी समझौते कर लिए। और अब अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर भारत इन देशों के साथ और गहरे रिश्ते बना लेता है तो आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस डर की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार भारत को संकेत दिए हैं कि वे दिल्ली आकर खुद समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन भारत यह भलीभांति जानता है कि यह कदम अमेरिका की मजबूरी है, उसकी दोस्ती नहीं। यही कारण है कि भारत इस बार कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने वाला, बल्कि पूरे विश्व को यह दिखाने वाला है कि असली शक्ति संतुलन अब एशिया में है, ना कि अमेरिका में। रूस और चीन पहले ही भारत की तरफ अपना रुख साफ कर चुके हैं और कहा है कि अगर भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका को खड़ा करता है तो यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता इस बात की है कि आगामी चुनावों में उनकी यह कमजोरी उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी नागरिक पहले ही बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं और अब मंदी की आशंका ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिकी अखबारों से लेकर वैश्विक वित्तीय संस्थान तक कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अमेरिका एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की ओर बढ़ जाएगा और इसका दोष सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर जाएगा। ऐसे में ट्रंप को अब भारत की दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन भारत का जवाब अब भी सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि भारत खुलकर यह नहीं कह रहा कि वह प्रतिबंध हटाएगा या अमेरिकी उत्पादों पर राहत देगा, बल्कि बार बार यह संकेत दे रहा है कि भारत अपनी जनता और अपने बाजार को प्राथमिकता देगा। इस सस्पेंस ने अमेरिकी खेमे में और भी बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत किस पल कौन सा फैसला कर दे। यह अनिश्चितता ही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन गई है। चीन और रूस ने भी अमेरिका पर व्यंग कसते हुए साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की गाड़ी उतराई पर है और भारत का सितारा बुलंदियों पर है। अमेरिका जितना भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, उतना ही भारत नए बाजार खोजकर और मजबूत हो जाता है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर देगा। सवाल केवल इतना है कि भारत कब और कैसे अपनी अगली चाल चलेगा, और क्या यह चाल अमेरिकी कंपनियों के लिए आखिरी झटका साबित होगी या फिर उन्हें एक बार फिर भारत में टिके रहने का मौका मिलेगा। यह सस्पेंस अभी बरकरार है और इसी सस्पेंस ने पूरे मामले को और भी रोमांचक बना दिया है, क्योंकि हर कोई अब यही देख रहा है कि भारत अगली बार क्या करेगा और अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किस हद तक भारत के सामने झुकेगा। दोस्तों,
जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के सामने घुटने टेकने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, उसी तरह से अब यह पूरा मामला और भी ज्यादा गहराई में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप के इस कूटनीतिक सरेंडर ने पूरी दुनिया के भीतर हलचल मचा दी है। और यही वजह है कि अब रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के तमाम बड़े नेता अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे हैं और साफ कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब वर्ल्ड पावर का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा, और यही संतुलन भारत की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। भारत, जिसने कभी भी किसी देश की धमकी से डरकर अपने फैसले नहीं बदले बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, उसी भारत ने अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत को चुनौती दे डाली। और यह चुनौती इतनी जबरदस्त साबित हुई कि अब अमेरिका खुद भारत की चौखट पर दस्तक देने को मजबूर है। दोस्तों, आज स्थिति यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराने लगी है। अमेरिकी कंपनियां भारी घाटे में जा रही हैं, डॉलर की वैल्यू लगातार गिर रही है, बेरोजगारी की दर अमेरिका में बढ़ती जा रही है। और यही वह कारण है कि अब ट्रंप बार बार भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिया तो अमेरिकी सपनों का साम्राज्य महज कुछ महीनों में धराशायी हो सकता है। और यही डर ट्रंप के चेहरे पर साफ झलकने लगा है। इस डर को भांपते हुए अब भारत ने भी अपनी रणनीति और ज्यादा कड़ी कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपने नागरिकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। और यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी गुहार के बावजूद अभी तक अपने प्रतिबंधों को वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि इसके उलट भारत लगातार नए बाजार खोजने में जुटा हुआ है। और यह काम इतनी तेजी से हो रहा है कि अब रूस के अलावा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों ने भी भारत के साथ व्यापारिक समझौते शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका के लिए एक भी जगह बची ही नहीं है जहां वह अपने उत्पाद खपा सके। यही असली कारण है कि ट्रंप अब बार बार भारत दौरे की बात कर रहे हैं और इस दौरे को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ट्रंप की इस गुहार पर ध्यान देगा या फिर भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया है कि भारत अमेरिका के बिना भी मजबूती से खड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई आंच नहीं आई है, बल्कि अमेरिका की हालत खराब होती चली गई है। और यही तस्वीर अब दुनिया को हैरान कर रही है। इस बीच यह भी सामने आ रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को यह चेतावनी दी है कि अगर भारत से रिश्ते ठीक नहीं हुए तो आने वाले समय में अमेरिका पूरी तरह से आर्थिक संकट में फंस जाएगा, क्योंकि भारत ही वह बाजार है जो अमेरिकी कंपनियों को जिंदा रख सकता है। और अगर भारत ने दरवाजे बंद कर दिए तो फिर उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, यही वजह है कि ट्रंप अब खुलकर भारत से अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत की चुप्पी ही अमेरिका को और डराने लगी है, क्योंकि भारत की इस चुप्पी में छुपा हुआ है वह सस्पेंस जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार किस समय पर कौन सा ऐसा बड़ा कदम उठाएगी जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला देगा।